महाभारत की रहस्यमयी कथा। अभिमन्यु का चक्रव्यूह कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाओं के बीच 13वां दिन आया। यह दिन कौरवों की ओर से रणनीति से भरा हुआ था, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा व्यूह रचा जिसे देखकर पांडवों के होश उड़ गए। वह व्यूह था चक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध घेरा जो घूमते हुए चक्र की तरह दिखता था। हर पल उसकी आकृति बदलती रहती थी। जो भीतर जाता वह या तो मृत्यु पाता या सदा के लिए फंस जाता। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य केवल एक ही योद्धा जानता था, अर्जुन। लेकिन कौरवों ने चालाकी से अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर बांध दिया। अब पांडव सेना स्तब्ध थी, किसके बल पर यह घेरा तोड़ा जाए। इसी बीच आगे बढ़ा 16 वर्ष का एक बालक, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। उसकी आंखों में तेज था, आवाज में आत्मविश्वास। मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। हाँ, बाहर निकलने का रहस्य मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता, किंतु यदि आप सब मेरे पीछे पीछे चलें तो हम विजय पा सकते हैं। पांडवों की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन भाग्य की चाल देखिए। जब अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश करता है तब कौरव सेना पांडवों को रोक लेती है। अब भीतर केवल अभिमन्यु था और सामने खड़े थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा। 16 वर्ष का एक अकेला बालक और युद्ध भूमि पर समूचे कौरव योद्धा। जो दृश्य हुआ वह देवताओं तक ने देखा और दंग रह गए। अभिमन्यु का गांडीव गूंज उठा। उनके बाण वज्र की तरह वर्षा कर रहे थे। एक के बाद एक योद्धा भूमि पर गिर रहा था। दुर्योधन स्वयं घायल होकर पीछे हट गया। कर्ण स्तब्ध रह गया। क्या यह बालक है या युद्ध का देवता? लेकिन युद्ध आसान नहीं था। धीरे धीरे अभिमन्यु का रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, सारथी गिर पड़ा। अब उसके पास केवल तलवार बची। तलवार उठाई और शत्रुओं पर टूट पड़े। तलवार भी टूट गई तो गदा उठा ली। गदा से उन्होंने दुश्मनों को थर्रा दिया। लेकिन यह अन्यायपूर्ण युद्ध था। कौरवों ने धर्म भूलकर सब ओर से मिलकर प्रहार करना शुरू किया। एक ओर से बाण, दूसरी ओर से गदा, कहीं से भाला। अभिमन्यु अकेला सब सहता रहा। युद्ध भूमि खून से लाल हो गई, किंतु उसके होठों पर मुस्कान थी, मानो कह रहे हों, मैं धर्म के लिए लड़ा हूं और धर्म ही मेरी ढाल है। आखिरकार दुर्योधन के पुत्र ने पीछे से वार किया। अभिमन्यु भूमि पर गिरा, घायल, टूटा, परंतु अडिग। उसकी आखिरी सांसों में भी तेज झलक रहा था। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, सन्नाटा छा गया। और जब अर्जुन ने सुना कि उसका पुत्र चक्रव्यूह में शहीद हो गया है, उसकी आंखों से अग्नि झलक उठी। उसने गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। यदि न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। यह प्रतिज्ञा पूरे युद्ध का रुख बदलने वाली थी। और यही है अभिमन्यु की अमर गाथा। एक बालक जिसने अपनी उम्र से कहीं अधिक साहस दिखाया, जो जानता था कि लौटना कठिन है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए भीतर गया। और इसीलिए आज भी अभिमन्यु का नाम अमर है।